नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पटना में कोचिंग विवाद में जो कुछ भी अपडेट सामने आया है उसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल कल तक खान ग्लोबल स्टडीज का फैसल खान जिस तरीके से पूरे मामले में विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और ये बता रहे थे कि लगातार कई राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि कल जब पटना पुलिस वहां पर पहुंची थी तो पटना पुलिस ने कहा था कि किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन आज जो खबर सामने आई उसने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। गोली चलाते हुए फैसल खान का बॉडीगार्ड का वीडियो यहां पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने फैसल खान के 2 बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया है और दोनों गार्ड के हथियारों को जब्त भी किया गया है। और सबसे अहम बात तो यह है कि दोनों गार्ड ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि फैसल खान के कहने पर ही गोलियां वहां पर चलाई गई थी। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था, और अगर गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया था तो किस बिना पर बाहर मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और इस पूरे मामले में अपने को निर्दोष बता रहे थे। 2 कोचिंग सेंटर के वर्चस्व की यह लड़ाई किस तरीके से पटना को और बिहार को बदनाम करने के नाम पर पूरी देश और पूरी दुनिया में इस खबर को चलाया गया वो आप समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि खान ग्लोबल स्टडीज के काफ़ी फॉलोवर हैं सोशल मीडिया पर और काफ़ी बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के भी काफ़ी फॉलोवर हैं और उसके भी काफ़ी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को मोल्ड करने की कोशिश फैसल खान ने की, उसने कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। क्या पटना में बड़े कोचिंग जो चल रहे हैं वो अब वर्चस्व की लड़ाई के नाम पर गुंडागर्दी और गोलीबारी कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये है कि जब आरोप लगाया गया तो बिना प्रॉपर जांच के गिरफ्तारी पटना पुलिस ने किस तरह से की, और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि किस आधार पर आनन फानन में जल्दबाजी में पटना पुलिस ने कह दिया कि किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अब इस पूरे प्रकरण में नए तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में खान ग्लोबल स्टडीज के फैसल खान भी। पटना में गुरुवार के दिन कोचिंग विवाद और वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने जांच काफ़ी तेज कर दी। इस मामले में पुलिस ने फैजल खान के 2 गार्ड को हिरासत में लेते हुए गहन पूछताछ घंटों किया, जिसमें दोनों गार्डों ने ये कबूल किया है कि मारपीट की घटना का बाद का ये वीडियो जो है वो था। फिलहाल पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में ले ली है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस के द्वारा फैजल खान से भी घंटों पूछताछ की गई और उनसे कई सवाल भी पुलिस के द्वारा किया गया है। फिलहाल इस मामले में गुरुवार के शाम ज्ञान बिंदु के हजारों की संख्या में छात्र जो हैं वो पटना के कारगिल चौक स्थित इकट्ठा हुए और हाथों में तख्ती लेते हुए साथ में कैंडल मार्च की तरह वो लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन किया, जिस दौरान कई थानों की पुलिस भी कारगिल चौक पर पहुंची और सभी छात्रों को समझाने बुझाने के बाद उनको यहां से रवाना किए। छात्रों के द्वारा साफ तौर से मांग किया गया था कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर कौशल आनंद को रिहा किया जाए और साथ ही जो मुख्य आरोपी है फैजल खान, उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जाए। फिलहाल पुलिस ने सभी छात्रों को समझाकर अपने अपने घर भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ मैं प्रकाश, जी मीडिया पटना। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आज दिन भर चला, जब वीडियो सामने आया और ज्ञान बिंदु के प्रबंधकों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। हमारे संवाददाता प्रकाश बता रहे थे दिन भर क्या कुछ इसमें अपडेट रहा। आज हम बात विभाग में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि जब वहां पर गोली चलाने का आदेश फैसल खान ने दिया तो आखिर क्यों पुलिस को, प्रशासन को और पटना की आवाम को, देश की आवाम को गुमराह करने की कोशिश यहां पर फैसल खान ने की और बाहर निकलकर जो निर्दोष बनने की कोशिश फैसल खान ने की, उस पर अब कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आज हम बात विभाग में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रंजन सिंह एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ उत्पल वल्लभ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उत्पल जी, आपका बहुत स्वागत है।
पंकज यादव हमारे साथ हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेश तिवारी जेडीयू के नेता है। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और अरुण पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो सवाल सामने आया है, सवाल केवल फैसल खान पर नहीं है, सवाल पटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी है। सवाल कोचिंग में जिस तरीके से अब वर्चस्व और विवाद चल रहा है, वो अब गुंडागर्दी और गोलीबारी के लेवल पर किस तरीके से पहुंच रहा है और इससे बिहार और पटना की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो पटना जो धीरे धीरे एक एजुकेशन हब के तौर पर, एक कोचिंग हब के तौर पर विकसित होने की उसमें अपार संभावनाएं हैं, वहां पर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो पूरे बिहार की इमेज को धक्का लगता है और इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। बात केवल मामूली एक झड़प की नहीं है। उत्पल वल्लभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उत्पल जी, जिस तरह से आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं और फैसल खान पर भी सवाल होते हैं कि जब दो गार्ड कह रहे हैं कि फैसल खान के कहने पर गोली चलाई, तो आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से फैसल खान या खान सर किस तरीके से बाहर में कह रहे थे कि कई राउंड तो गोली हमने सुनी, पता नहीं कौन चला रहा था। उत्पल जी, देखिए, सबसे बड़ी बात कि एक कोई किसी कोचिंग संस्थान के संस्थापक या उसके तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह से बिहार विशेष तौर पे कानूनी व्यवस्था में पूरी तरह से बिफर और लचर देखा जा रहा है। और किसी तरह का केस हो, ये जो केस है इसका तो अब क्या मामला है पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी। लेकिन आप देखेंगे किसी तरह का कोई केस हो तो लोग कानून को अपने हाथ में लेने में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं, बशर्ते कि सरकार के जो कानूनी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है और जो विधि संबद्ध संविधान प्रदत्त जो नियम कानून है, उससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। ये सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। ये सरकार पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। बेसिक जो बुनियादी जो ये जरूरत लोगों की है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य जो है, अगर इसमें देखेंगे तो पटना में सबसे ज्यादा भीड़ जो है ये शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों और परिवारों का है। सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए पटना में आके रहते हैं। क्योंकि पटना एक बड़ा केंद्र है, एजुकेशन केंद्र है बिहार का, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य सेवा के लिए भी। यहाँ पे ये दोनों सेक्टर में अगर देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, इसमें सरकार पूरी तरह से विफल नजर आती है। आज ही की घटना पर अगर चर्चा करेंगे तो किस तरह से एक सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई और सैकड़ों कई लोगों की जान चली गई। अगर इस तरह के अगर देखेंगे तो आप जोड़ेंगे सारी घटनाओं को तो सैकड़ों लोगों की इस तरह से लापरवाही में जान चली गई है और लोगों को सरकारी व्यवस्था जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर से भरोसा उठा हुआ है। सेम उसी तरह से शिक्षा के मामले में आएंगे। लगातार जो सरकार पहले भी कह चुकी है कि जो कोचिंग सेंटर है वो बंद होंगे या फिर जितने भी शिक्षक हैं जो सरकारी जुड़े हुए हैं वो क्लास के समय में, जिस समय क्लास चलेगा उस समय कोचिंग संस्थान नहीं चलेगी। आप पता कर लीजिए, किसी भी खान का नाम लो या बेखान किसी का भी नाम लीजिए, उसका जो बैच जो चलता है उस बैच का आप शेड्यूल पता कर लीजिए, वो सवेरे से लेकर रात तक चलता है। तो सरकार की तो कहीं कोई सुनने को है नहीं, सरकार के अपील का कहीं कोई असर भी नहीं दिखता है। तो सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर इस पे और ज्यादा चाशनी का काम कर रहा है। क्योंकि हर एक मामला में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो खराब होता चला गया है। अभी छात्राओं के मामला में देखे सारे हॉस्टल असुरक्षित है, उसका तो अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, कैसे बच्चियों के साथ में किस तरह किस हालत में किया गया और सारी चीजें आपको मालूम है। वो लोग अभी तक पकड़े नहीं गए, कौन लोग दोषी थे। आ रहा हूं उत्पल जी, मैं एक बार फिर से बोलना सब, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राजेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से। राजेश जी, ये तो मैं सुन रहा था, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के हजारों बच्चे आज सड़क पर उतरे और कहा कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की एक प्रभुत्व वाले व्यक्ति के आरोपों के आधार पर। और वो बच्चा बोल रहा था कि फैसल खान या खान सर का प्रभुत्व इतना है कि पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई कर ली। जबकि आज पूरा बिहार उस वीडियो को देख रहा है कि कौन गोली चला रहा है। राजेश जी, आवाज क्या बोल रहे जी, आप सुन पा रहे हैं मेरा सवाल? सबसे बड़ी बात है राजेश जी की जी लास्ट में आवाज कट गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं बोले। तो सबसे बड़ी बात है कि
जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार और पटना प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट है। जो ये घटना घटा है, जो वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व दो कोचिंगों के बीच में लड़ाई है, इस लड़ाई में जिस तरह से फायरिंग हुआ है, या जो 2 दिन से लगातार जिस तरह का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, वीडियो और तरह तरह का फुटेज जो सामने आ रहा है, उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और उस पर कार्रवाई भी किया। जैसे पहले जिसके माध्यम से FIR दर्ज हुआ उसके अनुसार से उसको कार्रवाई किया, फिर उसके बाद कल और आज में जो फुटेज आया उसके अनुसार से कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये सरकार एक ऐसा है कि जहां पर, यही सरकार है कि जहां पर विद्यार्थियों से लेकर के आम जन तक को विश्वास है, और ये विश्वास पर कायम रखते हुए हम लोग जो कोचिंग से लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। आज देश एक में ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जिस तरह से प्रगति किया है, अन्य प्रदेशों के लड़के आकर के बिहार में और पटना में कोचिंग हब में पढ़ रहे हैं। जो कोटा पहले जाते थे, अब उनका रेशियो आप देखिए, नया आंकड़ा है कि वो पटना में रह रहे हैं, वो बिहार में विभिन्न जिलों में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सबसे विश्वास हुआ है। लड़कियां जो आकर के हॉस्टल से लेकर के सब जगह अपना कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं। आज देश में देखिए, जो CBSE का रिजल्ट निकला है, वो बिहार के से टॉपर किया, पूरे देश में टॉपर किया है। आज बिहार एक ऐसा संस्था बन गया है और ऐसा एजुकेशन के मामले में कि मैट्रिक और इंटर में देश में सबसे पहले रिजल्ट देने वाला। आज ऐसा पहले जैसा नहीं है जिसका हमारे महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से एक मैट्रिक के एग्जाम तक जो है होता था, तो पूरा देश में पेपर में छप जाता था कि देखिए किस तरह से लोग जंगला पर और दीवार फान करके एग्जाम में नकल कराते थे और कैसे कैसे क्या स्थिति होता था। आज चाहे वो कोरोना काल में हो या कहीं भी, यहाँ तक कि हमारा शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री का पूरे देश में बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। तो ये हमारी शिक्षा, और ये इस तरह का घटना जो घटा है, ये 2 कोचिंग की संस्थाओं के बीच में हुआ है, तो उस पर प्रशासन अलर्ट है। हमारी सरकार किसी के फेवर में नहीं है। जो कानून तोड़ेगा, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको सलाखों के बीच भेजते हैं। यही हमारी सरकार का और NDA सरकार का रेशियो है, और इसीलिए आज हमको सभी बच्चों को जो है इतना विश्वास है कि जो NDA सरकार है वो इन बच्चों को रखवाली करेगी, भविष्य को देखेगी। हाँ। और कभी भी इस तरह राजेश जी, अब कहा तो ये जा रहा है ना, राजेश जी कहा तो ये जा रहा है कि एक एजुकेशन का एक इन्फ्लुएंसर जो है वो सरकार की जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आरोप तो ये भी लग रहा है। देखिए, ये आरोप लगाने वाला कौन है? हम तो कहेंगे कि जो सरकार का इन्फ्लुएंसर है, जिस पर आपका इंडिकेट है, उसमें महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जाकर के उनके प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का कहिए ना, क्या दिक्कत है? इस तरह का जहां बच्चों से जुड़ा हुआ है, नहीं क्यों हम करेंगे भैया? जहां हमारा बिहार का भविष्य का, जहां कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, और उस तैयारी में अगर इस तरह का राजनीति, यहाँ दलगत स्थिति से छोड़ करके बच्चों के भविष्य के साथ करिए। जो भी इसमें माफियागिरी करता हो, जो भी बच्चों के भविष्य के कंपटीशन में इस तरह का करता हो, झूठी आंकड़ा पेश करता हो, तो उसको लेकर के अभी राजेश जी कुछ दिन पहले देखे, एक देश के मशहूर पत्रकार ने इसको ये कर दिया। तो किस तरह से विपक्ष से लेकर के सब कोई टोल कर दिए, गोदी मीडिया शुरू कर दिए, सच्चाई सामने आ गया। तो इस तरह के कम से कम वही बात कर रहे हैं, जहां राजनीति करना है राजनीति कर, जहां बात बिहार की भविष्य की बात हो, देश के साथ का हो, तो कम से कम विपक्ष को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, और इसको ये करना है कि पारदर्शिता के साथ जांच हो, और जो दोषी हो, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिले। ठीक है। हमारे साथ रंजन जी जुड़े हुए हैं, LJPR की तरफ से, LJPR के प्रवक्ता है रंजन जी। कल जब पटना पुलिस ने ये कहा कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, हमने खबर चलाई कि पटना पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई, जबकि फैजल खान का ये बयान था कि गोली चलाते हुए हमने सुना है। आज इस पूरे मामले में एक नई बात सामने आ गई है। हजारों बच्चे, ज्ञान बिंदु के हजारों बच्चे पटना में सड़कों पर उतरे थे। कारगिल चौक पर पुलिस प्रशासन की वहाँ पर कड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। क्या ये केवल ऐसा मान लेने से कि दो कोचिंग सेंटर का ये आपसी वर्चस्व का विवाद है, ये आपको नहीं लगता कि पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है? पटना में मुसल्लापुर हाट में इतनी किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि मामूली सी विवाद में वो गोली चला दे? रंजन जी, ये तभी होगा जब उसको कानून का डर नहीं लगेगा। राजेश भाई नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राजेश भाई देखिए, हमारी सरकार क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपनाते हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्राइम को इग्नोर करने के बिल्कुल स्थिति में नहीं है। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कहते हैं
क्राइम का, क्रिमिनल का ना कोई जाति होता है ना धर्म होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। और जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो सरकार पूरी तरह क्रिमिनल से निपटने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। देखिए, किसी भी तरीके से मैं कह रहा हूं, चाहे ये कोचिंग के वर्चस्व की मामला हो, चाहे उसमें अपना व्यक्तिगत लाभ के कारण ये क्राइम किया गया हो, चाहे जिस तरीके से मोरस ऑफ ऑपरेंडी जो रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो अपराधी होगा, जांच है, और अपराधी जो होगा वो 72 घंटे के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पुलिस हमारी प्रतिबद्ध है कि 72 घंटे के अंदर हम लोग रिजल्ट देने वाले लोग हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि इस बात के लिए जब विपक्ष एकजुट होकर जब विरोध करने लगते हैं तो कहीं ये सोचते नहीं है कि जब किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेते लेते ये जेनजी का विरोध करने लगते हैं, ये शिक्षा का विरोध करने लगते हैं, ये शिक्षा और शिक्षक दोनों का विरोध करने लगते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की स्थिति हो, चाहे जो भी हो, ये क्राइम का मामला है तो क्रिमिनल को सख्ती से निपटना है। और बिहार में चाहे वो खान कोचिंग सेंटर, फैजल खान की मामला हो, चाहे किसी भी ज्ञान कोचिंग का बात हो, या फिर कहीं भी क्रिमिनल अगर है, या तो क्राइम छोड़ दे, नहीं तो बिहार छोड़ दे। हम लोग इस नीति पे काम कर रहे हैं। ठीक है रंजन जी। कई तरह के सवाल भी हैं। हमारे साथ पंकज यादव जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बताइए कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, दोनों संस्थान में हजारों, गोली चल रही थी, किसी बच्चे को लग जाती तो क्या जवाब दिया जाता बिहार में उस बच्चे के माँ बाप को, उसके अभिभावक को? मैं कह रहा हूं कि एक मामूली विवाद में गोली चलाने की हिम्मत आई कहां से? पंकज जी। राजेश जी नमस्कार। मीडिया पैनलिस्ट यहाँ जो भी बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो सरकार में बैठी है वो या तो एकदम अंधी हो गई है, चीज़ों को या समझ नहीं रही है, या आप लॉ एंड ऑर्डर की बात जो कर रहे हैं, आप उस चीज़ को देख लीजिए। ये पुलिस जांच कर रही है। आप आनन फानन में पुलिस आई और ले गई, फिर बाद में कह रही है कि नहीं ये गोली उसने चलाया। ये बात पुलिस को नीट के मामले से ही समझना चाहिए। और ये जांच की जो बातें कहते हैं तो ये मतलब कहते हैं ना, बिहार के साथ बहुत धोखा है, मतलब एक तरह का छलावा है। सरकार की जो नीति है, नीट छात्रा की आज भी जांच हो रही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, सब चीज़ आप सबको, पूरे बिहार के, हिंदुस्तान के लोगों को पता है। पुलिस, बिहार पुलिस थी, वो जांच कर रही थी और ये भी जांच हो रहा है। हम पूछ रहे हैं कि सरकार के रहते ये माफिया कैसे पल रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा बिहार का छात्र है वो पूरा किसान का बच्चा है, कहीं से आता है, कहीं आके पढ़ रहा है, रह रहा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए। ये जो पूरा शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार की है, पूरी भ्रष्ट हो गई है। आज जो ये पल रहे हैं, आज जो इनके पास लोग हैं, आज जो अगर बिहार सरकार की शिक्षा नीति अच्छी होती तो आज वो कॉलेज और स्कूल में होते। और जो स्थिति बन गई है कोचिंग में, आप भेड़िया धसान हो गया है। आप पूरे कोचिंग किसी का भी आप उठा लीजिए, ये बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये तो सबको पता है। ये रिजल्ट की बात जो कर रहे हैं, आप उठा के देखिए वो कहाँ पढ़ा और क्या कर रहा है। जो आज भी रिजल्ट आता है वो घर बच्चा पढ़ रहा है या मेरिट पे पढ़ रहा है। जो बिहार की स्थिति इन्होंने बना दिया है पूरी तरह से, आप देखिएगा तो बिहार आज इतना मतलब भ्रष्टम शिक्षा विभाग, या शिक्षा को ले लीजिए, या लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, या स्वास्थ्य विभाग को लीजिए, सारे डिपार्टमेंट इससे भ्रष्ट बिहार सरकार की स्थिति नहीं हो सकती है। और बिहार की जनता एकदम तबाह है, परेशान है, मगर किसी पे जू नहीं रोक रही है। आप देख लीजिए ना, एक केस होता है पूरा बिहार पुलिस छावनी बन जाती है। और आए दिन बोरिंग रोड में मर्डर होता है, पुलिस अभी तक पता भी नहीं चला, मर्डर भी हो गया, रेप हो रहा है, केस हो रहा है, छिनतोड़ी हो रहा है, मगर कोई पुलिस नहीं आम आदमी के पास पहुंचता है। ये देख लीजिए कि पैसे की वर्चस्व है, या उस तरह के लोग हैं, मिनटों में फोन करते हैं और पुलिस पहुंच जाती है। आप आम आदमी की सुरक्षा दे नहीं रहे हैं, आप अपने प्रोफेशनल को दे रहे हैं। आखिर किनके बदौलत इतनी बड़ी जरूरत बना लिया इन लोगों ने? सरकार का, उनका मिली भगत है। और सरकार चाहती है कि इस तरह की व्यवस्था बने। और जो सरकार जो है ना, शिक्षा एजुकेशन को जो बर्बाद कर दिया है, ये आज माफिया जो लोग बनने के प्रयास में है, ये सरकार का एक पोषित संस्था और चीजें चल रही है। पूरा बिहार में ये कोचिंग संस्था पोषित है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए। अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अरुण जी, ये 3 दिनों से जो ये पूरा मामला सामने आया, और मैंने पहले भी कहा कि मेरी चिंता का कारण ये नहीं है कि 2 कोचिंग के बीच विवाद हुआ है,
और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं हो, चाहे फैजल खान हो, चाहे ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद हो। ठीक है, आप गनर लेकर चलते होंगे, रसूखदार होंगे, पैसे कमाते होंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि बीच पटना में आपको कभी भी कहीं भी किसी तरह से भी गोली चलाने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इससे, इन छोटी छोटी घटनाओं से बिहार की इमेज को बड़ा धक्का लगता है। अरुण जी, देखिए, अभी जो आपने चर्चा की है लड़ाई और गोलीबारी, लड़ाई तो हुई दो कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, और एक तरफ लड़ाई हुई जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें लड़ाई ही थी। एक छात्र समूह या यंगस्टर जो जा करके और डेरेबाजी कर रहा है, वो भी वीडियो वायरल है, और उसमें पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई की, कार्रवाई की और कोचिंग के संचालक को गिरफ्तार किया, जिसके प्रतिरोध में उस कोचिंग के छात्रों का, सैकड़ों छात्र आज प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर। दूसरी ओर फैसल रहमान का कोचिंग, फैसल रहमान कल उस दिन क्या बयान दे रहे, जो बयान दिए उस दिन गोलीबारी की भी बात की, बाद में केस में गोलीबारी की चर्चा नहीं की। और अब आज जो वीडियो वायरल हुआ कि नहीं, गोलीबारी तो उनके दो गार्ड ने की और गार्ड ने कहा कि ये उन्हीं के कहने पर हमने किया। एक और आपने जब लड़ाई को लेकर के तत्काल गिरफ्तारी की और गोलीबारी में अब किसका इंतजार होगा, कैसी जांच होगी, या कब ऐसे ही जांच होगी जैसे जहानाबाद की नीट छात्रा की जांच आज तक बिहार की पुलिस की, एसटीएफ की और सीबीआई की नतीजा सिफर है। मैं मानता हूँ फैसल रहमान का ये तो कानून को हाथ मिलने वाला है, ये क्रिमिनल एक्ट है, इसमें तो तत्काल कार्रवाई, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फैसल रहमान एक अच्छे शिक्षक हैं, बड़ी ख्याति पाए हैं, और वो मैं मानता हूं कि बड़े बार बोले हैं। उनका मैं कई वीडियो में देखता रहता हूँ, वो कभी ऑपरेशन सिंदूर पर, कभी आयुर्वेद पर, कभी आज ईरान अमेरिका युद्ध हो रहा है। आप ज्ञान दीजिए ना, लेकिन उस ज्ञान में क्या संदेश देते हैं जरा उसको ध्यान दीजिए। लेकिन सरकार और जो देखने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। और कल ही इस घटना के बाद वो सम्राट गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट दे रहे थे कि मैंने तो इसकी उम्मीद नहीं की थी। नीतीश जी के जाने के बाद आज जो कार्रवाई की वो उसका अभी सरकार को एक तरह से सेंसर ही सपोर्ट था, सेंसर करते हुए। तो कुल मिला जुलाकर आज सम्राट गवर्नमेंट के साख का सवाल, एक तरफ जब एक कोचिंग संचालक को एक लड़ाई के एवज जो भी उनके समर्थक और जो लोगों ने ढेलेबाजी की, जो हमला किया, वही आपराधिक कृत्य, आपने गिरफ्तारी की तो लगे हाथ। जब दो गार्ड फैसल रहमान के ने कबूल किया है उन्हीं के कहने पर, तो उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई कितना रसूख वाला हो, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है क्या। मैं मानता हूं कि इसमें यदि पुलिस तत्काल कार्रवाई नहीं करती है तो जो बातें उठ रही आज, इसमें फिर सियासत होगी, फिर कौन किस धर्म का है, कौन किस समाज का है, कौन किस जात का है, जो होता है समाज में, और फिर इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वाले लोग का उनका अपराध जो है वो हल्का हो जाता है, जब उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल के लोग तरह तरह की बात। मैं मानता हूं कि बेबाकी से आज पैनल में बैठे लोग हैं, स्वीकार करना चाहिए ये दोनों तरह से कृत्य आपराधिक कृत्य, एक के खिलाफ कार्रवाई हुई, दूसरे के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई हुई, तभी तो माना जाएगा कि पुलिस जो कहते हैं कि यहाँ कानून का शासन है, हम न किसी को फंसाते हैं न करते हैं, हम किसी को बकसते नहीं हैं, अपराध के कृत्य के बाद हम 24 घंटे। ये तो बिल्कुल राजधानी पटना में मुसल्लेपुर में गोलीबारी की घटना सामने हुई। अब उसके बारे में कोई साक्ष्य कहाँ से साक्ष्य कीजिए। फायर करने वाला बता रहा है मैंने फायरिंग की, उसकी आवाज और उसकी गोलीबारी की वीडियो आपने दिखाई और उसने पुलिस के सामने कबूल किया। आज पूछताछ भी हुई है फैसल रहमान से, लेकिन अब कार्रवाई कब होगी, सवाल सब पूछताछ, कोई कार्रवाई है क्या। कार्रवाई है गिरफ्तारी, और इसमें तो आर्म्स एक्ट है, सब कुछ है। देखिए, जुर्म करने वाला और जुर्म को उकसाने वाला, जुर्म करने के लिए ये दोनों समान अपराध है। इसलिए इस मामले में जो आपने चर्चा रखी है, और कोचिंग की हालत तो पूरे देश में ये सपनों के सौदागर हैं। नहीं, अब ये एक बात तो जाननी होगी, आज अभिभावक क्या करे, करियर बनाने के लिए छात्र कितना खर्च करते हैं, कितना सितम जीते हैं अभिभावक। सबको, पटना नहीं पूरे देश भर में जो बड़े शहर हैं सब जगह कोचिंग का जो कारोबार चल रहा है, या तो कोचिंग संचालक ठीक है अरुण जी, शिक्षा माफिया के रूप में है। लेकिन जिस घटना पर आपने चर्चा की है, मैं मानता हूं कि पुलिस को दोनों तरफ से, लड़ाई के लिए भी और गोलीबारी के लिए, उसी तरह से तत्परतापूर्वक कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएट गिरफ्तारी करनी चाहिए। ठीक। उत्पल जी, देखिए, दो घटनाएं हुई ना, एक तो गोली चलाने की हिम्मत कहाँ से आई, मैं बार बार कह रहा हूँ, और एक राउंड नहीं चली है गोली, आप वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पटना पुलिस बताएगी कि असली है कि क्या है, कहाँ से है। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी राउंड वहाँ पर गोली चलाई जा रही है। आप देखिए कि इतनी हिम्मत आखिर कहाँ से मिलती है। और दूसरी बात, आज ज्ञान बिंदु के हजारों बच्चे सड़कों पर उतरे हैं इस पूरे मसले को लेकर। उत्पल जी। जी देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी चीज है कि अभी सरकार के प्रवक्ता कह रहे थे
कि विश्वास जगा है। अगर सरकारी संस्थानों में विश्वास जगता यहाँ के अभिभावक और छात्रों का, तो ये जो प्राइवेट संस्थान है उसमें इतनी भेड़िए की तरह भीड़ नहीं जाती। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि अन्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी भी दूसरे प्रदेश से पटना और बिहार में कहीं कोई छात्र पढ़ने नहीं आता है। इस तरह की झूठ, सफेद झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं, यहाँ पेपर लीक हो रहा है और कह रहे हैं कि आप बिहार का मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट का देख लीजिए, अन्य प्रदेशों के सुन लीजिए राजेश जी, मैं जवाब ले लूंगा। सुन लीजिए कर रहे हैं, उसको देख लीजिए डाटा का। नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से झूठ का यूं कर रहे हैं, हम वो डाटा उठा के दे रहे हैं कि इस बार का 10 साल का जो है आप बिहार में मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट जो बना है कितने परसेंटेज के पहले जो आते थे। नहीं राजेश जी मैं जवाब ले लूंगा ना राजेश जी, उनको बात पूरी करने दें। उत्पल जी आप बोले। अब मैं बता रहा हूं कि अवार्डेड जो शिक्षा विभाग है उसकी कुछ बात बारीकी बताता हूं। आप जितने कोचिंग संस्थान हैं या बड़े स्कूल हैं, चाहे ओपन बिरला माइंड हो, तमाम सारे स्कूल हैं, जिस इलाके में ये स्कूल होते हैं, भारी भरकम बाउंसर और ये राइफलमैन गनमैन के भरोसे चलते हैं। वहां के लोग परेशान रहते हैं। सारे लोगों का ना ट्रैफिक पुलिस वहां नहीं रहती है, इसके निजी गार्ड रहते हैं। निजी पुलिस अपने नियंत्रण में उस इलाकों को लेकर रखती है। अगर पटना से जुड़े लोग हैं तो इस बात को भली भांति जानते हैं और सरेआम ये चीजें हो रही है। ये बताता है कि सरकार की सारी व्यवस्था पे इन संस्थानों की कोई भरोसा नहीं है और छात्रों का सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं है। ये हकीकत है पटना में। और उसके बाद सफेद झूठ बोलना ये ठीक बात नहीं है। अब ये लोग लज्जा त्याग करके इस तरह का बात मत कीजिए। आप जितने कॉलेज के संस्थान हैं उनके हाथ में कलम और डायरी और किताब कम होते हैं संचालक और टीचर के, और भारी भरकम सुरक्षा बाउंसर और गार्ड ज्यादा रहते हैं। उसी तरह से अस्पतालों की भी स्थिति है। अस्पताल के डॉक्टर जो संस्थापक होते हैं, अगर अस्पताल में प्रवेश कर रहे हो या वहां से निकलते हो तो भारी भरकम सुरक्षा में चलते हैं या फिर बाउंसर लेकर के चलते हैं। बताइए क्या जरूरत पड़ी है कि शिक्षाविदों को गन लेके चलना पड़े? अरे शिक्षाविद किताब और कलम लेके चलेंगे कि बंदूक लेके चलेंगे? पटना के सारे कोचिंग संस्थानों में ये दृश्य मिल जाएगा। कल आप आइए, कल ये चीज देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं टीवी पे, कल देख लीजिएगा, सवेरे से शाम तक ये दिखेगा आपको। और उसके बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे ऐसा नहीं कीजिए। आप जो सच्चाई है उसको स्वीकारिए और एक कानून बनाइए। आप इन संस्थानों पे लगाम लगाइए और इस देश के भविष्य को संवारिए। इस तरह से इस देश के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए और झूठ इतना तो मत बोलिए। ठीक, राजेश जी ये बताइए, क्या फैसल खान ने इस पूरे मामले को गुमराह किया? पहली बात। दूसरी बात, ये तो सच बात है, आप भी जानते हैं कि जिस तरह से गनर लेकर चलते हैं, जिस तरह से बॉडीगार्ड और बाउंसर लेकर चलते हैं, ये क्या है? आप घर में बैठिए ना, आप बिजनेसमैन है, पैसे कमाइए, ऑनलाइन पढ़ाइए। ये क्या तरीका है कि आप अपने बॉडीगार्ड से आप फायरिंग करवा देंगे, गोली चलवा देंगे? देखिए ये सही बात है, लेकिन सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जो ये राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं, कहा जाता है जाके पैर न फेटे बेवाई वो क्या जाने प्रीत पर आई। जो आज जिस शिक्षा की व्यवस्था, जो चरवाहा विद्यालय खोलने वाला, जहाँ बिहार के विद्यालय को सबसे चौपट करने वाला, बिहार में शिक्षा और शिक्षक दोनों पलायन करने वाले लोग हैं, वे लोग आज सवाल उठा रहे हैं। अरे हम हैं कि जो शिक्षा को आज इस पटरी पर लाए हुए हैं और इसलिए हमको दर्द है। आपको क्या है? आपको तो एकदम जो आप प्रेम छोड़ेगा कि नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? आज जिसका सवाल उठा रहे हैं वही हम पहले कर रहे थे। आज इन्हीं के लोग लेकर के ये जाकर सवाल उठाते। आज कुछ दिन पहले यही नहीं के नेता जाकर के 2 बजे रात में जब बीपीएससी के छात्र गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे तो किस तरह से भड़का रहे थे। राहुल गांधी दिल्ली से आकर के जाकर के उसी धरना स्थल में किस तरह से झूठे वादे कर रहे थे और सपना बेच रहे थे। और जब कोर्ट में गया मामला तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इन लोगों को सिर्फ और दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग शिक्षा स्वास्थ्य पर ही राजनीति करते हैं। अरे कौन नहीं चाहता है कि बिहार में शिक्षा का स्थिति सुधरे? कौन नहीं सकता है कि आज जिस तरह का हम लोग व्यवस्था किए उस पर ये सवाल उठा रहे हैं? आप बता दीजिए अपने रिकॉर्ड के समय में कि कभी आपका मैट्रिक और इंटर का एग्जाम जो हमारा बेसिक बिहार का है, कभी समय पर परीक्षा हो रहा हो, कभी कदाचार मुक्त परीक्षा हो रहा नहीं हुआ है। लेकिन वही हम बात कर रहे हैं। आज जो राजेश जी, जो ये 2 कोचिंग संस्थानों का लड़ाई है, इसमें हमारा बिहार का बदनामी ना हो, पटना का बदनामी ना हो, हमारा शिक्षा व्यवस्था का बदनामी ना हो, इसके लेकर के प्रशासन अलर्ट है।
जिस तरह से गुमराह किया गया है पुलिस को, जिस तरह से कोशिश किया है, लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली सरकार है और ये किसी को न बचाती है फंसाती है। ये राजद के लोग और कांग्रेस के लोग का सबसे बड़ा चीज है, ये लोग देखते हैं कि किस तरह से अब ये एनआईटी के छात्रा पर चला गया है लोग कि एनआईटी के छात्र, एनआईटी सीबीआई से भी बड़ा कोई जांच है। और जिसे राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे वो तो जान रहे हैं कि उसी सीबीआई जो है इनके सुप्रीमो को किस तरह से जेल में डाल दिया है, किस तरह से पूरा परिवार हर महीना हाजिर हो, लालू यादव हाजिर हो, तेजस्वी यादव हाजिर हो, पूरा परिवार हाजिर हो तो हो रहा है। और उस पर यह सवाल उठा रहे हैं आज हमारी बेटियां बिहार में इसी पटना में आज किस तरह से सुरक्षित कंपटीशन और अपने भाग्य को संभाल रही है। सुन लीजिए उत्पल जी और राजेश जी प्लीज मुद्दे पे बोले हैं। ठीक है, देखिए राजेश जी और उत्पल जी, ठीक है ऐसे में तो कुछ भी नहीं होगा ना, बात पता ही नहीं चलेगी। देखिए गंभीर समस्या है राजेश जी नहीं आप भी थोड़ा ऊपर उठिए। राजेश जी गंभीर समस्या है पटना में पुलिस प्रशासन सरकार की नाक के नीचे कोचिंग संस्थान में उसका मालिक अपने गार्ड से सरेआम गोली चलवाता है और आप यहां बैठ के सियासत कर रहे हैं। ये हिम्मत उसको कहां से आई? नहीं कोई नहीं राजेश जी, कोई सियासत नहीं है। ये आप देख लीजिए कि जो है दोनों एक संस्था के डायरेक्टर अरेस्ट हो गया है, इसका बॉडीगार्ड अरेस्ट हो गया है, जिसके इसका दूध का पानी का पानी हो जाए। चलिए ठीक है पंकज जी, ठीक है पंकज जी ठीक है हाँ राजेश जी ठीक है पंकज जी बात तो देखिए बिल्कुल जायज है। ये जिस तरीके से बाउंसरों के बीच में, गनर के बीच में चलते हैं, ये कैसे शिक्षक हैं भाई जिनको अपनी जान का इतना खतरा है अपने बच्चों से, लोगों से? ये क्या पढ़ाएंगे? ये इनको हम क्यों न कहें शिक्षा माफिया? आप ठीक है आपको सेलिब्रिटीज बनना है, लेकिन ये बाउंसर और गनर का क्या काम है? शिक्षण संस्थानों में क्या काम है? और कॉलेज खाली है, अब प्राइवेट कोचिंग पंकज जी आ रहा हूं। ठीक है उत्पल जी प्लीज राजेश जी एक चीज आप देख लीजिए कि वो उनके गार्ड, आखिर उनको गार्ड की जरूरत क्यों पड़ी और किसने गार्ड दिया? सरकार ने दिया। गार्ड तो कोई आम आदमी दे नहीं सकता है। ये आप पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी अप्रोच होगी तभी मिलेगा। आम आदमी को तो एक सिंपल सा काम होता है तो वो नहीं होता है। दूसरी बात है कि अभी तक जितनी चीज़ें हो रही है बिहार के अंदर, खासकर ये एक तो आप तो एक छोटा सा एक सीन था, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस तरह की चीज़ें जो चला रहे हैं और खासकर माफिया जो हैं, ये तो छोटा है। इससे बड़ी बड़ी कॉलेजें हैं, स्कूल है, आप जितना कॉलेज स्कूल देख लीजिए किस तरह की माफियागिरी होती है। वहाँ ड्रेस से लेके सारी चीज़ें वो देते हैं और बच्चे को पढ़ाने के ललक में गार्जियन पूरा अपने ज़िंदगी का पैसा खर्चा कर देता है। कोई किसान ज़मीन बेच के या धान बेच के बच्चा को पढ़ाता है कि बेचारा नौकरी हो जाएगा तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाए। वो नौकरी नहीं हो रहा है, वो उनको क्या कर रहा है, सपने बेच के और उनको बर्बाद कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ की जो स्थिति है, वही जो टीचर बना है, आप देखिए नहीं सरकार ने कितना लाठी और डंडा मार मार के नौकरी दे रहा था, वो सबको पता है बिहार में। और रह गई बात, आज भी हमारे भाई साहब को जो जदयू के भाई साहब जो अभी बोल रहे थे 20 साल की बात, चलिए ठीक है, अरे आप 20 साल हो गया भाई, सरकार है आपकी, 20 साल से आप सरकार में हैं, आपकी व्यवस्था क्या रही? आज भी आप लालू जी का दिन गिना रहे हैं या आप 90 की बात कर रहे हैं या 95 की बात कर रहे हैं? बड़ा बेशर्मी है भाई। अभी तो ऐसी बेशर्मी को क्या कह सकते हैं कि आप 20 साल से सरकार में हैं तो आप 20 साल में सुधारिए ना। आपको तो 20 साल मौका मिला और ये इसके बाद भी मिला। दूसरी बात, अभी जो एजुकेशन माफिया और जो बातें हो रही है लगातार जो कर रहे हैं, आखिर सरकार के संरक्षित है, पोषित है, तभी तो हो रहा है। वो गार्ड गोली चलाता है, गोली चलाने के बाद गार्ड बोल रहा है कि मैंने फलाने के कहने पे गोली चलाया, तो भाई अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री का बड़ा करीबी है और जितना इनके यहाँ पैसा इन्वेस्ट है, इनके मंत्री और विधायकों का पैसा इन्वेस्ट है और सारे पोषित हो रहे हैं, वहीं चलाते हैं। और ये सिर्फ नाम का ये लोग है, बाकी जो पैसा है इनके सरकार के लोगों का है और ये सरकार के लोग उनको पैसा देते हैं और ये पोषित करते हैं। आप सोचिए, जो आदमी बाहर से आता है और कोचिंग चलाता है आज करोड़ों अरबों का मालिक हो जाता है, तो आदमी सोचना चाहिए कि या तो आपका एजुकेशन व्यवस्था खत्म है, पूरी तरह से भ्रष्ट है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आज जो बच्चा पढ़ने के ललक में, नौकरी के ललक में गार्जियन परिवार पूरा अपना जिंदगी भर की कमाई इन बच्चों के पीछे लगा देता है और ये ऐसे माफिया लोग बताइए
पुलिस और गनर लेके घूमते हैं, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये क्या देख रहा होगा? पूरा बिहार का जो बच्चा देख रहा होगा वो क्या समझ रहा होगा? पूरे बिहार छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इसकी बात की चर्चा है। आप सोचिए कि जिसके यहाँ गोली चल रहा है, बम चल रहा है, वो बच्चा क्या पढ़ेगा और क्या ये लोग एजुकेशन देंगे? इनकी माफियागिरी आप समझ लीजिए और इनकी दिमाग का आप देखिए कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई जी, ये लड़ाई सरकार जानबूझ के इस तरह की हरकतें कर रही है और ये सरकार पूरी तरह से दोषी है और ये सरकार को ये बात को गछना होगा। आप जांच के नाम पे नीट भी जांच कराए और उसका रिजल्ट भी आ गया, ये जांच वही जांच है, हम तो यही मानते हैं। ठीक, चलिए रंजन जी एक मिनट रंजन जी बोल रहे हैं, राजेश जी मैं आता हूँ, या राजेश जी आप बोल रहे पहले बोल रहे, राजेश जी बोल रहे, ठीक। देखिए सबसे बड़ी बात है कितना हास्यास्पद होता है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 20 साल पहले की बात करते हैं, लालू जी की बात करते हैं। अरे ये लो तो आजादी जो 47 में मिला, उस महात्मा गांधी के कमाई नेहरू खानदान आज तक खा रहा है। आज तक जो है आजादी में कांग्रेस का योगदान का आज तक कमाई कर रहा है, उसके बाद इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। वो आज हमको सिखा रहे हैं कि 20 साल पहले की बात क्यों करें जो आज तक की स्थिति। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि सरकार के गार्ड से, फैजल खान के पास जो है सरकारी गार्ड नहीं था, वो प्राइवेट गार्ड लिए थे, उसका भी जांच हो रहा है कि वो ऑथेंटिक लिए थे कि नहीं लिए थे, इसका ये भी नियम है। दूसरा ये बात ये कर रहा है कि जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था का बात कर रहे हैं, हम लोग कभी भी किसी भी रूप में इसको जो नीट से जोड़ा जा रहा है या किसी से, हम लोग कभी भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आगे कर रहे हैं और जो दोषी है, फैजल खान हो या कोई भी हो, अगर जो दोषी है तो उसको जेल के अंदर जाना है। कानून यही हमारी है और यही सरकार का रेशियो है। ठीक है रंजन जी ये जो बातें हो रही हैं, ये बात तो सही है कि अगर एक मरीज अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है, बाउंसरों से घिरा हुआ है, एक छात्र अपने शिक्षक से नहीं मिल पा रहा है, तो ये कैसी अजीब स्थिति है। और दूसरी बात है कि आप किसको दिखा रहे हैं बंदूक निकाल करके, बंदूक आगे आगे, आप कई सारे वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जिसमें आगे आगे बंदूक वाला चलता है, पीछे पीछे कोचिंग का शिक्षक चलता है। ये क्या ये अच्छा वीडियो है? ये इस पर तो शर्म आनी चाहिए। रंजन जी। राजेश भाई देखिए, ये राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ज्ञान दे रहे थे, मैं सुन रहा था बहुत धैर्यपूर्वक। शिक्षा क्राइम पर ये ऐसा उपदेश दे रहे थे जब इसी पटना में कोचिंग के संचालक होते थे और उस जमाने में क्रिमिनल को पैसा देते थे, चढ़ावा देते थे खुद के सुरक्षा के लिए। और क्रिमिनल की स्थिति ये थी कि परमंडल और जिला के वाइज फ्रेंचाइजी ये लोग बांट के रखते थे और इनकी रेट लिस्ट होती थी, साइकिल चोरी से लेकर और हत्या तक का एक रेट लिस्ट होता था और वो पैसा का बंदर बाट एक अन्य मार्ग में होता था। आज ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था कैसा होगा। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये किसी कोचिंग संस्थान के व्यक्ति की बात नहीं है, ये क्राइम से जुड़ा मामला है, और कोई व्यक्ति अगर अपना पर्सनल बाउंसर लेकर चलता है तो सरकार के नियमों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच हो रही है और जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर नागरिक को अपना सुरक्षा के लिए अधिकार है। क्यों? एक जनता, अगर 14 करोड़ जनता में से अगर कोई भी जनता अपने आप को अगर लगता हो तो वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपना व्यवस्था करता है और सरकार भी व्यवस्था करती है कई बार। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये क्रिमिनल को पोषित करने वाले जो लोग हैं आज यहां पर भाषण दे रहे हैं कि जब सुशासन की सरकार यहां पर स्थापित हो गई, जब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए, जब यहां से शिक्षा और जो रोजगार है अब बहाल होने लगे और इनके समय में पलायन होते थे। हमारी जो सरकार है वो संविधान से चलती है, न किसी को हम लोग फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। याद रखिएगा राजेश जी, दोषी जो होगा वो छूटेगा नहीं और निर्दोष फंसेगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये चरवाहा विद्यालय से संचालित करने वाले लोग आईएएस आईपीएस उस जमाने में बनाते थे और दरोगा के भर्ती में कैसे बंदर बांट करते थे, देश की जनता और बिहार की जनता सब जानती है। तो इसलिए ज्यादा ज्ञान न दे और अपने ज्ञान पर रहे। और आज हमारी एनडीए सरकार का जो सशक्त सरकार है और जो सशक्त पुलिसिंग है, उसको सैल्यूट करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बिहार चाणक्य की धरती है, चाणक्य भी एक शिक्षक थे और किस तरीके से उन्होंने जो ज्ञान दिया वो तो अपनी एक तरफ है, जो नीति शास्त्र बनाया वो अपनी एक तरफ है, लेकिन चाणक्य ने सत्ता बदल दिया था यहाँ पर। वहाँ से चलकर हम कहाँ पहुँचे हैं? ऐसे शिक्षकों का बिहार जो गनर लेके चल रहे हैं और इस बात पे बड़े गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं उनके छात्र भी। शर्म आती है इस बात पे।
सवाल अभी खास करके लोजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो हकीकत कह रहे हैं। जब कोई आदमी धन दौलत कमा लेता है या शोहरत कमा लेता है, वो सामर्थ्य होता है, तो सरकार से पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली तो स्टेटस सिंबल आजकल हो गया है। जिसको सरकार से Y+ Z+ और क्या क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या सचमुच सबको सिक्योरिटी थ्रेट होता है? नहीं, मैं मानता हूँ उसमें ज़्यादा स्टेटस सिंबल। अब जो पैसा कमा लिया है करोड़ों में और उसको भी स्टेटस चाहिए, तो पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली, वैसे ही गनर और उसके साथ और भी प्राइवेट गार्ड रखते हैं। ये उसी का प्रदर्शन। रही बात की आज जो आपने चर्चा की है लड़ाई और गोलीबारी, वो शिक्षक है। आज वो शिक्षक है, उसकी पात्रता पर, उसके धंधे पर, इस पर तो आज आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। और यदि उस पर चर्चा करेंगे तो कोचिंग संचालक के काम काज, कैसे कोचिंग चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या स्पेस है, क्या वहाँ छात्रों का आर्थिक शोषण दोहन होता है, ये सारे सवाल जो सुरक्षा का है। अब तो ये अभी मामला आया है तो सरकार चेतेगी शायद। अब जिस तरह से हॉस्टल कांड हुआ तो हॉस्टल के बारे में कुछ रेगुलेशन के लिए सरकार को सूझी, तो एक फरमान में देखा कि DGP की तरफ से जारी। अभी कोचिंग संचालक के दो संचालक के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन आज चर्चा ये घटना दुखद है। मैं मानता हूँ शिक्षक है तो शिक्षक कोई अपराधी कैसे हो जाएगा। रही बात जो गनर रखने का या फिर बाउंसर रखने की बात होती है, उस सबको सामर्थ्य है कि वो पुलिस का नहीं मिला है तो 100 आदमी कमा ही रहा है, तो 10-20 और कोई छात्र यदि फीस नहीं देगा, संस्थान में नहीं करेगा तो उसकी वहाँ कुटाई होती। आए दिन तो ये सारी बात हो रही है। छात्र जो वहाँ पढ़ने जाते हैं किस हाल में रहते हैं, कि आज उसकी विवेचना करेंगे तो ये वही गनर और जो उसका बाउंसर होता है वही उसका कवच है। ये जो दौलत कमा रहा है सपना बेच करके। और फिर मैं आपसे बात करता हूँ 2 संचालकों की लड़ाई पर, आज उनकी पात्रता पर, इस पर हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं। अब ये फैसल खान एक शिक्षक के रूप में उन्होंने ख्याति पाई है, वो अच्छा, उनके हजार नहीं लाखों की संख्या में उनके लोग सुनते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि कोई को समझना चाहिए कि अब जैसे डोभाल के पात्रता पर सवाल उठाना, जो कुछ वो बोलते हैं, जो जनरल नॉलेज की बात में जो कुछ करंट अफेयर्स में बातें करते हैं, अब तो सरकार को गौर करना चाहिए कि फैसल रहमान जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं उसको किस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या उसको कर रहे हैं, क्या जो युद्ध हुआ वहाँ कश्मीर में, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके क्या क्या सुनिए ना, आज उस पर चर्चा नहीं किया। लेकिन गनर रखना, और ये तो उसको जरूरत महसूस होता है कि भाई हम स्टेटस वाले हैं, हमारे पास पैसा ही है तो हम 10 को गनर रखेंगे। बहुत लोग पॉलिटिशियंस भी रख सकते हैं, कई राजनेता का बेटा को भी आप देखते हैं। लेकिन आप शिक्षक हैं ये तो नहीं भूलना चाहिए। देखिए शिक्षक हैं तभी कमाई हो रही है, और जब कमाई हो रही है तो वो सामर्थ्य हो गया है, तब वो स्टेटस सिंबल है। आज राजनेता लोग भी उनके यहाँ किस तरह से उनके करीब दिखते हैं, उनके साथ फोटो सेशन होता है, सब तो आप देख रहे हैं। नहीं, अभी तो ऐसी घटनाएं घटती है अरुण जी कि गोली चलवाई भी और बाहर आकर विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, तभी ये सब चीजें तभी होती हैं। तो हकीकत सामने आ गई ना राजेश जी। कल तक जो फैसल खान कह रहे थे, आज जो आपने चर्चा रखी है, आज तो वो बेनकाब हो गए कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। मैंने आपसे कहा कि घटना के बाद पटना पुलिस की कार्रवाई पर ऐसा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया जो मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है। मैं मान रहा था कि सम्राट चौधरी की सरकार की पुलिस की तत्परता को एक तरह से सेंसर ही कर रहे हैं कि भाई सरकार से ये उम्मीद मैंने नहीं की। ये क्या कहना है, ये क्या मैसेज देना है? ठीक, मतलब कुल मिलाजुलाकर मैं मानता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो शिक्षक है वो शिक्षक का आचरण करे, सम्मान है, सम्मान अपनी जगह है, लेकिन इस सब तरह का जो प्रदर्शन है कि किस ओर जाता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अरुण जी, ठीक है। उत्पल जी 1 मिनट है आपके पास। एक सवाल ये है कि जो बात 2 कोचिंग के बीच हुई, क्या पटना पुलिस की जांच ने उसको बतंगड़ बना दिया? उत्पल जी। नहीं, देखिए ये जो घटना है, ये घटना 2 कोचिंग संस्थान की महज आपको आज दिख रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पटना में जितने भी इस तरह के शैक्षणिक संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, सारे में माफियागिरी ही चल रहा है। जो अस्पताल है उसमें इलाज कम, माफियागिरी ज्यादा है। जो कोचिंग संस्थान या विद्यालय महाविद्यालय चला रहे हैं प्राइवेट, वो भी माफियागिरी ही कर रहे हैं। अब किसी भी संस्थान पे चल जाइएगा, सारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके ट्रैफिक पुलिस भी मैनेज करने वाले, पूरे रास्ते पे उनके अपने ट्रैफिक व्यवस्था संचालित करने वाले
ट्रैफिक पुलिस होते हैं, जो बाईपास पे भी देख लीजिएगा, कई एक जगह ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन अब सरकार ये मानने को तैयार नहीं है और इस तरह अपनी पीठ थपथपाती है, विपक्षियों पे बात करती है। खास करके एलजेपी के लोगों को तो हमेशा जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने का पता नहीं क्या ठान लिया है कि जीतन राम मांझी जी को हमेशा अपमानित करते रहेंगे। लालू जी के कैबिनेट सरकार में जीतन राम मांझी जी जो है ना, सरकार में शिक्षा विभाग का वो मुखिया रहे, मंत्रालय संभाले हैं, और उसके बाद भी इस तरह की बात मारिए आप ही के कार्यकर्ता ने पत्थर से मार रहे हैं जी। अब उस जीतन राम मांझी को आप चिंता कर रहे हैं। यही गया मैं पत्थर पर उनके सर पर मार करवाए। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना आपका दलित प्रेम जग रहा है। राजेश जी बात पूरी करिए, उत्पल समय नहीं है, बात पूरी करिए। अरे कम से कम ये तो कहिए कि आप पत्थर मार रहे हैं। पुलिस प्रशासन चूड़ी पहन के बैठी है, इसकी नाकामी है, गला मत फाड़िए। अरे तो चूड़ी कौन सी, कब जेल गया? वो राजद के लोग थे, राजद के लोग थे। ये आपने नहीं ठीक है राजेश जी, समय नहीं। राजेश जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी सवाल है आपसे, क्या फैसल खान बिहार के कानून से ऊपर है क्या? कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और बिहार में कानून का व्यवस्था है, आज भी सुशासन का राज्य है और निश्चय ही जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, उससे कोई भी नहीं होगा। ये भ्रष्टाचारियों का राज नहीं है, ये राजद के गुंडागर्दी वाला राज नहीं है। ये इनके शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस में जो है हिंदू मुस्लिम देखते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड देखते थे, ये स्थिति है। राजद का मतलब ही क्या है? शिक्षा माफियाओं का। चलिए ठीक है, समय नहीं है। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं है। पंकज जी क्या कह रहे थे आप? पंकज जी देखिए, सबसे नहीं, हम एक ही चीज बोल रहे थे कि अभी तो आप देख रहे हैं कि वहां गोली चल रही है। दूसरी चीज ये है कि आप उन बच्चों को देखिए किस स्थिति में बैठते हैं। अगर कोई हादसा हो जाए तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? कई बार हमने खबर भी चलाई है, वाकई में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो जैसे भी घटना हुई ना मुजफ्फरपुर में, वाकई कोचिंग की भी हालत बद से बदतर है। एक बेंच पे 5-5 बच्चे बैठते हैं, कोई इंतजाम नहीं है। आ रहा है, ठीक है, अब समय नहीं है आज के लिए समय नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि इस तरह की घटनाओं से बिहार की छवि का नुकसान होता है और जो शिक्षक अपने चारों तरफ गनर रख के ये समझते हैं कि उनका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, उनकी गरिमा बढ़ेगी, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आप शिक्षक हैं और आप गनर लेकर चलते हैं। लानत है। आज के लिए बस इतना ही। पंकज जी आपका, राजेश जी, रंजन जी, उत्पल जी और अरुण पांडे जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।